ये है इमेज का टैग img ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट img और उसके अंदर हम src ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इमेज का पाथ यहाँ पे देंगे। src html एलिमेंट जो img html एलिमेंट है उसका ये एट्रीब्यूट है और जब तक ये एट्रीब्यूट नहीं होगा आपका इमेज जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। एट्रीब्यूट का क्या काम होता है? एट्रीब्यूट बेसिकली HTML की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्प्ले करता है, या वो HTML जो भी आपने एलिमेंट कॉल किया होता है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे img का टैग है और उसमें आपने src का एट्रीब्यूट दे दिया और उस एट्रीब्यूट के अंदर आपने एक वैल्यू पास कर दी और वो वैल्यू क्या होगी? आपके इमेज का पाथ होगा। जब भी आप एट्रीब्यूट लगाते हैं पहले आपका जो एलिमेंट है जिसके अंदर आपने वो एट्रीब्यूट कॉल करना है एलिमेंट, ठीक है, देन स्पेस, फिर आपका एट्रीब्यूट इज इक्वल टू ओपनिंग डबल कोट्स एंड क्लोजिंग डबल कोट्स लगा के उसके अंदर आपने उस इमेज का पाथ जो है वो दे देना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप कोई और एलिमेंट एट्रीब्यूट कॉल करेंगे तो फिर आपने स्पेस देनी है, देन आपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट कॉल करना है इज इक्वल टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग डबल कोट्स लगा के और उसके अंदर आप वैल्यू पास कर देंगे। ये नहीं करना कि img के बाद आपने स्पेस दिए बगैर ही आपने एट्रीब्यूट कॉल कर दिया और एट्रीब्यूट के बाद आप लोगों ने स्पेसेस लगा दी, इस तरह नहीं करना। आपने एलिमेंट के बाद स्पेस देनी है, उसके बाद एट्रीब्यूट कॉल करना है इज इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर आपने वैल्यू पास कर देनी है, ठीक हो गया। फिर इसके अलावा img का दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो ऑल्ट का है। ऑल्ट का क्या काम है कि वो आपके इमेज के एक तरह के डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा। समटाइम जब भी इंटरनेट के ऊपर कोई भी इमेज जो है वो लोड नहीं होता तो आपने नोट किया होगा बजाय वहाँ पे क्रॉस इमेज आने के वहाँ पे उस क्रॉस इमेज के साथ उस इमेज की डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई होती है, ठीक है। तो ये हम ऑल्ट का टैग एट्रीब्यूट यहाँ पे कॉल करेंगे ये डिस्क्रिप्शन देने के लिए कि यहाँ पे हमने कौन सा इमेज यूज़ किया हुआ है। अच्छा, इस ऑल्ट के टैग का आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका जो भी इमेज है वो गूगल के जो सर्च बोर्ड्स हैं वो उनको रीड करते हैं और अपने पास एक इंडेक्स क्रिएट करते चले जाते हैं। फिर जब हम उस नाम से कोई भी इमेज जो है वो गूगल में सर्च करते हैं तो हमारे इसी तरह इमेजेस जो हैं वो ऑल टैग के थ्रू इमेज आ रहे होते हैं गूगल के पेज के ऊपर, ठीक है। आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखें जैसे मैंने ये एक इमेज का टैग है उसके बाद स्पेस दी है, फिर src इज इक्वल टू डबल कोट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसमें मैंने ये पाथ या उसकी वैल्यू जो है आपके एट्रीब्यूट की वो मैंने पास कर दिया। उसके बाद स्पेस दिया, फिर ऑल्ट एंड देन डबल कोट्स के अंदर इज इक्वल टू डबल कोट्स एंड देन उसकी डिस्क्रिप्शन पास कर दी है, ठीक है। और जो बेसिक सिंटेक्स है आपके एट्रीब्यूट कॉल का, ये एलिमेंट से मुराद आपका HTML एलिमेंट है, स्पेस एट्रीब्यूट जैसे हमने यहाँ ऊपर कॉल किया src और ऑल्ट एंड देन इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आपने वो वैल्यू पास कर दिया। वैल्यू के अंदर क्या आएगा? आपने अगर src कॉल किया तो उसमें बुक्स का जो इमेज का पाथ है वो आ जाएगा और अगर आपने ऑल्ट एट्रीब्यूट कॉल किया है तो यहाँ पे आप इमेज की डिस्क्रिप्शन दे देंगे। आई होप कि अब आपको इजीली समझ आ गया होगा कि आपने HTML टैग्स के अंदर जब एट्रीब्यूट्स कॉल करने हैं तो उनको कैसे करना है और उनका बेसिक सिंटेक्स क्या है। जब भी हम बेसिक सिंटेक्स लगाते हैं और अगर उसमें डबल कोट्स वगैरह कोई ओपनिंग या क्लोजिंग मिस कर दें या हमारा जो HTML का टैग है उसकी एंगुलर ब्रैकेट ओपनिंग या क्लोजिंग हम मिस कर देंगे तो फिर हमारा वो टैग सही से डिस्प्ले या रेंडर नहीं होगा। तो आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, कहाँ स्पेस देनी है और कहाँ डबल कोट्स लगाने हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।